Good morning, students. Welcome to CR International School Online Study Systems. In previous assignment, we discussed the drainage system of India, and today we discuss the classifications of Indian drainage system. भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। भारतीय अपवाह तंत्र को निम्नलिखित 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जल विसर्जन के आधार पर कि नदियाँ कितना जल विसर्जित करती हैं, उस आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। सेकंड, जल संभर क्षेत्र के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटर शेड। एंड थर्ड, उद्गम के प्रकार और प्रकृति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ नेचर एंड ओरिजिन। फर्स्ट वी डिस्कस द ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, जल विसर्जन के आधार पर। समुद्र में किए गए जल विसर्जन के आधार पर भारत के अपवाह तंत्र को 2 समूहों में बांटा जा सकता है कि समुद्रों में नदियों ने कितना जल विसर्जित किया। उस आधार पर भारत का जो अपवाह तंत्र है उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें फर्स्ट आता है अरब सागर का अपवाह तंत्र, सेकंड है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। देश के कुल अपवाह क्षेत्र का 77% भाग ऐसा है जो बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करता है। शेष 23% अपवाह क्षेत्र का जल अरब सागर में जाता है। सेकंड है जल संभर क्षेत्र के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटर शेड। इस आधार पर भारत के अपवाह बेसिनों के 3 भाग हैं, जिनमें फर्स्ट है प्रमुख नदी बेसिन। ये वे नदी बेसिन हैं जिनका अपवाह क्षेत्र होता है कि नदियाँ कितने क्षेत्र के पानी को बहाकर लाती हैं। क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ऐसे 14 नदी बेसिन है, यानी ऐसी 14 नदियां हैं जो 20,000 वर्ग किलोमीटर से के क्षेत्र से ज़्यादा का पानी बहाकर लाती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, महानदी इत्यादि। सेकंड आता है मध्यम नदी बेसिन, मीडियम रिवर बेसिन। इन नदी बेसिनों का अपवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 किलोमीटर के बीच है, यानी ये नदियाँ 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के बीच के एरिए के पानी को बहाकर लाती हैं। इस वर्ग में 44 नदी बेसिन आते हैं, जैसे पेरियार और मेघना, ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं जो इस वर्ग में आती हैं। थर्ड है लघु नदी बेसिन। इनमें 2000 वर्ग किलोमीटर से कम अपवाह क्षेत्र वाली नदियां आती हैं कि जो नदियां 2000 वर्ग किलोमीटर से कम एरिया के पानी को बहाकर लाती हैं, वो नदियां इस क्षेत्र में आती हैं। अल्प वर्षा यानी कम वर्षा के क्षेत्र में बहने वाली बहुत सी नदियां इस वर्ग में शामिल हैं। उद्गम के प्रकार और प्रकृति के आधार पर नदियों के उद्गम के प्रकार की ओरिजिन कैसे होता है, नेचर कैसी है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्रों को 2 अपवाह तंत्रों में बांटा जाता है। फर्स्ट हिमालयी अपवाह तंत्र और सेकंड प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इन सब के अलावा इसके अतिरिक्त तटीय नदी तंत्र और अंतःस्थलीय अपवाह भी भारतीय नदी तंत्र का निर्माण करते हैं। अपवाह तंत्रों के वर्गीकरण का यह आधार वर्तमान में सर्वाधिक मान्य है, यानी वर्तमान में इस आधार पर नदियों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो सबसे ज़्यादा मान्य है, सबसे ज़्यादा उसको मत मिले हैं। भारत के अपवाह तंत्रों का विकास, नेक्स्ट टॉपिक है ये। भारत में अपवाह तंत्रों का विकास 3 बृहद भूआकृतिक इकाइयाँ, 3 बड़ी फिजियोग्राफिक फीचर्स भूआकृतिक इकाइयों जैसे प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटू, हिमालयन और नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तरी भारत का विशाल मैदान की उद्विकास प्रक्रिया वर्षण की प्रकृति और लक्षणों के परिणाम स्वरूप हुआ है, जिसमें फर्स्ट है हिमालय के अपवाह तंत्र का विकास। हिमालय से निकलने वाली समस्त नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्रों में
बांटा जा सकता है कि हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं उन सभी को 3 मेजर्स नदी तंत्रों में बांटा जा सकता है, जिनके नाम पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। हिमालय की नदियाँ बारहमासी हैं। बारहमासी में पूरा साल बहती हैं क्योंकि ये बर्फ़ के पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर हैं। ये नदियाँ तिब्बत के पठार के दक्षिणी ढालों से निकलकर हिमालय के मुख्य अक्ष के समानांतर मेन एक्सिस के पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल थ्रोस में बहती हुई अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं तथा ऊंचे पर्वतों को काटकर गहरे महाखंड का निर्माण करती हुई मैदान में प्रवेश करती हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.